कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम बहनों को इस प्रकार इस Zoom के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रभु ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। पिछले हफ्ते के हर एक दिन प्रभु हम सबको अपने पंखों तले सुरक्षित रूप में रखा है। आज फिर से इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में एक संगति रखने का अवसर प्रभु ने दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज इस मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर वल्सम्मा वर्गीस इंदौर प्रार्थना करके शुरू करेंगी। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर करण शाजी वर्गीस खंडवा एक गाना प्रस्तुत करेंगी। आज वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु की दासी रिबेका बाबू न्यू दिल्ली हमारे बीच में उपस्थित है। सिस्टर अपनी गवाही के साथ वचन की सेवकाई करेंगे। इसके पहले सिस्टर रिंकी मनोज कुमार वचन की सेवकाई की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और इसके बाद हमारी बाइबल क्विज होगी। सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल क्विज ले लेंगे। इसके बाद सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। सभी बहन लोग बहुत ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बात करने के लिए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रार्थना करेंगे। हम सिर झुकाकर हम प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुख में विराजमान मेरा परमेश्वर, प्रभु जी हमें आपने एक और दिन दान किया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। इस रात के प्रभु जी कितने लोग इस सुबह के समय देख नहीं पाए प्रभु जी हम बहनों को अपने एकत्र होने में प्रभु जी सहायता किया। आए हुए सारे बहनों को अपनी हाथों में सौंपते प्रभु जी। महान परमेश्वर, हमारे दयालु परमेश्वर, सदा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हमें समय समय पर उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर, इस परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो प्रभु जी। आज का शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपके सानिध्य हमारे साथ होना प्रभु जी। नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम न होने देना प्रभु जी। हम प्रार्थना पूर्वक बैठने में आप सहायता करना प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता पिता है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके संतान बनने में आपने हमें भाग्य दिया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी हम श्रद्धा पूर्वक आपके सन्निधि में, आपके चरणों में बैठने में हमें सहायता करें प्रभु जी। जो बहनों को जो सौंपा गया कार्यक्रम को प्रभु जी अच्छी तरह निभाने में प्रभु जी आपने सहायता की है। आए हुए सारे बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं हमारा परमेश्वर। हमारा सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपसे बहन से विनती करते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे प्रभु जी हमारे सारे कार्यक्रम को प्रभु जी अच्छी तरह होने में आप मदद किए प्रभु जी। आपकी सानिध्य हमारे साथ होने प्रभु जी। आपके चरणों पर बैठे प्रभु जी। हमारे परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक है प्रभु जी। आप प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। हमारा उद्धार करता पिता है प्रभु जी। हम आप धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए प्रभु जी आप हमें लेने के लिए शीघ्र आने वाला हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। जो गाने का बोल है वो इस प्रकार है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारो है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आइए हम गाए। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा करता है।
वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया और चंगा कर दिया, पाक उसने मेरे सिर भी किया है। जब अकेला था मैं भटका और सबने छोड़ दिया, यीशु प्यारा मेरा मित्र बन गया। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा, अब से वो ही मेरी एक ही आशा है। उसके क्रूस से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका घाव मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। सिस्टर रिंकी प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। पिता, आपके चरणों के समीप आकर प्रभु हम आपकी महिमा और तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी कि प्रभु आपने हमें अपने सन्मुख आने का ये सुनहरा अवसर दिया प्रभु जी, और प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें चुना परमेश्वर पिता कि हम आपके चरणों के समीप बैठ सके, आपकी महिमा करने पाए, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी। प्रभु जी, इस मीटिंग को भी प्रभु आपने हमें बैठने के लिए और सभी बहनों को आने के लिए मौका दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता जी। और प्रभु हम खास तौर पर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन आपका बांटा जाता है प्रभु आज हमारे हृदय में प्रभु उतर सके प्रभु जी। आज आप हमसे जो बात करना चाहते हैं प्रभु, वो वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हम खाली हाथ नहीं पर भरे हाथ लौटने पाए प्रभु जी, आपके वचन से सीख कर प्रभु जी। आपकी दासी जब प्रभु आपके वचन को बोलते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके द्वारा होकर हमसे बातचीत कीजिए प्रभु जी, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर पिता अपने वचन से। प्रभु आपकी दासी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप सहायता करना, मदद करना, आप तक उन्हें संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यहाँ पर बैठी सभी बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु आप वचन को सुनने के लिए हम सबको आप सहायता और मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में बोया जाए तो फल लाने वाला हो सके प्रभु जी। और प्रभु सारी बातों में प्रभु हम आपको आदर और महिमा देने वाले बन सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनो और कबूल कीजिए, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं सिस्टर रिबेका को स्वागत करती हूँ। सिस्टर रिबेका को मैं परिचय कराने के लिए चाहती हूँ। सिस्टर रिबेका स्वर्गीय प्रभु के दास ब्रदर MJ बाबू की पत्नी है। वो सिस्टर आज वचन की सेवकाई करेंगे। सब आए हुए सब बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा अभिनंदन। इस MP सिस्टर्स मीटिंग में मुझे आपके साथ संगति के लिए और अपना गवाही और प्रभु का वचन शेयर करने के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी मैं धन्यवाद देती हूँ।
सॉरी, इससे पहले मैं वचन की सेवकाई में जाऊं, थोड़ा समय में अपना गवाही प्रभु यीशु मसीह की जो विश्वास योग्यता और उनकी प्रेम और उनके डीलिंग मेरे साथ कैसा था और कैसा रहा और कैसे आगे के लिए मैं उम्मीद रखती हूँ, इन सब के बारे में एक गवाही मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा नाम है रेबेका और मेरा परिवार माँ बाप के द्वारा दिया हुआ नाम है लक्ष्मीबाई, क्योंकि मैं एक अन्य जाति परिवार से बिलोंग करती हूँ। बचपन से मुझे एक सच्चा परमेश्वर का खोज था कि कई देवी देवताओं का हमारा सामना पड़ता था, लेकिन मैं हमेशा अपना मन में बचपन से मैं सोचती थी क्या ये परमेश्वर है, और पैरों तले रौंदा दिया जाता है पत्थर और उसी को हल्दी चंदन लगा के भगवान बना के पूजा करते हैं इंसान, क्या यही परमेश्वर है? अगर परमेश्वर ऐसा है तो ऐसी स्थिति क्यों है? तो हर चीज को मैं लॉजिक्स निकालती थी और सोचती थी सच्चा परमेश्वर कौन है करके मेरा खोज हो रहता था। और 19 साल की उम्र में 1980 जनवरी 26 तारीख को मुझे अपना परमेश्वर मिल गया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन, ये सत्य को मैंने जब समझा कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पित किया और उनको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, और उस दिन से लेकर अभी तक प्रभु यीशु मसीह हमें चलाता रहा। और 1985 में मेरे विवाह मेरे पति एमजे बाबूजी से हुआ, जो तब बैक टू द बाइबल में एक नौकरी करता था, लेकिन प्रभु ने उसे पूर्ण काल सेवकाई के लिए बुलाया था। ये बात शादी के पहले मुझे बताया गया, तभी मैंने विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ी, और मेरा भी इच्छा ये थी कि मैं प्रभु का दास के साथ विवाह करूं और सेवकाई में मैं आगे बढ़ूं। और विवाह के बाद 1986 में उन्होंने अपना नौकरी सब छोड़कर पूर्णकाल समय के लिए प्रभु की सेवकाई में आ गया था। तो तब से लेकर मैं भी उनके साथ रह के अपना, पहले मैं एक बैंक में काम करती थी बैंक मैनेजर के तौर पे, और बॉम्बे बेंगलुरु जगह में काम करा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गई शादी के बाद। फिर दिल्ली में कई साल मैंने काम किया। अपना काम के साथ साथ प्रभु की सेवकाई मैं अपने पति के साथ करती रही। कभी भी मेरा नौकरी को सेवकाई के ऊपर हावी होने नहीं दिया। इसी निर्णय के साथ मैं आगे बढ़ी। जिस दिन मेरा नौकरी मेरे सेवकाई से ऊपर डिमांड करती है, उसी वक्त मैं अपना नौकरी छोड़ूंगी। लेकिन 2007 में मैं प्रभु से अगुवाई पाकर मैं भी अपना नौकरी से इस्तीफा लिया और प्रभु की सेवकाई में पूर्ण काल के लिए मेरे पति के साथ मैं भी बहनों के बीच में सेवकाई करती रही। और प्रभु ने अलग अलग जगहों में हमें इस्तेमाल किया। और मेरा परिवार इस तरह है, मेरा बेटा और मेरी एक बेटी है। पहला बेटा है, उसका नाम है मार्क साइलस, और उनकी पत्नी नेहा। इन दोनों ने प्रभु की सेवकाई पूर्ण रीति से पूर्ण काल के लिए करने के लिए कमिटमेंट लिया, और दोनों अपना सेवकाई कमेंडेशन होके फिर आगे बढ़ने के लिए प्रिपरेशन और प्रेयर में लगे रहे। इसी तरह मेरी बेटी सनुति, वो अपना पति विश्वजीत दास, जो वेस्ट बंगाल धूपगढ़ी में प्रभु का सेवकाई कर रहा है, उनके साथ वो भी मिलकर वहाँ उस इलाके में प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ रही है। हमारा परिवार का मकसद एक ही है कि जैसे यहोशू 24:15 में लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ये हमारा फैमिली का फेवरेट वर्स है। तो हमेशा हम सब भी, जब भी हम फैमिली प्रेयर में बैठते थे,
अभी भी इसी बात को हम याद करते हैं कि हमारा मकसद एक परिवार के रूप में इस तरह प्रभु ने जोड़ा है। इस परिवार का मकसद है यहोवा की ही नित्य सेवा करना है और परमेश्वर का सेवा करते बहुत लोगों का आत्मिक उन्नति का कारण ये परिवार बनना है। यही हमारी हार्दिक इच्छा थी। और परमेश्वर के जो डीलिंग हमारे साथ, जब मैं प्रभु में उद्धार पाया, तब से अभी तक कितना विश्वास योग्य रहा परमेश्वर, इन सबको मैं आपके सामने एक गवाही के रूप में देना चाहती हूँ। और जैसे प्रभु को मैंने अपना उद्धारकर्ता माना, अपना पापी जीवन से मुक्ति पाकर अनंत जीवन की ओर और उद्धार के ओर मैं आगे बढ़ी, तो प्रभु ने उस तरह मुझे बड़ा अनुग्रह के साथ कई लोगों में से मुझे चुनकर प्रभु इस रास्ते में लेकर आया। हमारा परिवारों में पहली कन्वर्ट मैं ही हूँ। मैं ही प्रभु को सच्चा परमेश्वर जान के उद्धार पाया। काफी परिवार में थोड़ा बहुत क्लेश तो आया था, लेकिन प्रभु ने मुझे सहायता किया, हर चीज में मुझे संभाला प्रभु के लिए खड़े होने के लिए। और ग्रेजुअली हमारा परिवार में सब उद्धार पाया। इवन मेरा पिता और मेरा माता मेरा आत्मिक संतान है। तो प्रभु ने इस आधिक्यता मुझे परमेश्वर में दिया है कि मैं उन लोगों को सुसमाचार सुना लूं, और मेरे जीवन के द्वारा वो लोग प्रभु में आए थे और अब दोनों प्रभु के पास ही हैं। तो इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और जीवन के हर एक पहलू में प्रभु ने मुझे संभाला और सही गलत रास्ता में सही को चुन के, राइट चॉइस चुन के प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ते हुए हम अभी तक आए हैं। और मेरा पति और मेरा जीवन में मैं हमेशा यही सोचती थी कि विश्वास में प्रभु के ऊपर विश्वास तो करती थी, हाँ प्रभु संभालेगा सब कुछ, लेकिन हमारा हृदय में किसी कोने से पत्नी होने के नाते हम हमेशा सोचते हैं मेरा पति है, वो देख लेगा, he will take care of everything, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। ये हर एक पत्नी की तरह मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं था। तो हमेशा मैं उनको देख के मैं अपने आप को संभालती थी कि एवरीथिंग इज फाइन, प्रभु सब कुछ संभालता है और मेरा पति सब कुछ देखता है। तो लेकिन जैसे घोंसले को तोड़ने की जैसे पक्षी चील जो होता है, ईगल अपना घोंसले को तोड़कर बच्चों को उड़ने के लिए मजबूर करता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे जीवन में ऐसे कार्य किया है। तो दूसरा कहर जब कोविड का निकली थी, मेरे पति बहुत इम्यूनिटी लो हो गया उनका दवाइयों का वजह से, तो हम बहुत संभाल के रखते थे उनको, किसी को घर के अंदर आने से पहले फुल्ली सैनिटाइज करके, मतलब बहुत जितना एटमोस्ट केयर लेना था उतना लेके हम काम करते थे, उनको संभाल के रखते थे। लेकिन कैसे कोविड उनको इफेक्ट हुआ हमें मालूम नहीं था। और हमेशा ध्यान से रहने वाला उनको कोविड अटैक हो गया और 2-3 दिन के अंदर प्रभु उनको अपने पास बुला लिया, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसी रात को प्रभु ने उन्हें बुला लिया। वो जाने से पहले आखिरी प्रार्थना हमारा फैमिली के सामने उन्होंने किया और स्पिरिचुअली हमको स्ट्रेंथन किया। उन्होंने यही कहा कि हमारी एक आशा है जो अनंत जीवन में हम अपना परिवार और प्रियजनों को मिलेंगे, परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे और उनको हमेशा हम सब प्रियजनों के साथ हम प्रभु की आराधना करते हुए अनंत जीवन आगे बढ़ाएंगे। तो इस आशा के साथ हमको आशा दिला के फिर वो हॉस्पिटल गया। उसी रात को उनके प्रभु के पास जाना और मेरा तो लगा मेरा दुनिया पूरा बिखर गया और मुझे लगा कि सब समाप्त हो गया। जितना मैं पति को देख के सोचती थी हाँ मेरा हस्बैंड है सब कुछ देखने के लिए, अब मैं किसके तरफ देखूं। एकदम लगा कि मैं बीच रास्ता में खड़ी हूँ, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उस समय
उसका 2-4 दिन पहले मेरा बेटा भी कोविड के वजह से अस्पताल में एडमिटेड था। डॉक्टर्स ने जवाब दिया कि कुछ हो नहीं सकता क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। फिर डॉक्टर ने कहा 2-4 दिन देखेंगे, अगर उसमें कोई फर्क नहीं है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप उनको वापस लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पति का मृत्यु, प्रभु के पास जाना और बच्चा ऐसे हालत में मृत्यु और जीवन के बीच में लड़ाई कर रहे हो और कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था दवाइयों का, और ऐसे समय में मैंने सोचा प्रभु ने मुझे छोड़ दिया और प्रभु को मैंने कंप्लेंट, शिकायत करने लगी, प्रभु ऐसे क्यों किया, मेरे घर में रोग कैसे आ गया, आपने वायदा किया कि कोई रोग हमारे आसपास तक नहीं आएगा, लेकिन ऐसे क्यों होने दिया करके मैंने सोचा। बहुत निराश हो गई थी और कुछ दिन के लिए मैंने बहुत स्तब्ध हो गई थी, बिल्कुल चुप हो गई थी और रोना बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि काफी भारीपन दिल में भर गया था। तो ऐसे समय में मैंने एक बात जाना, मैंने ये कहा प्रभु ये ऐसे मेरे जीवन में होना आपकी उस सर्वोच्च इच्छा में है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उसको मानती हूँ, लेकिन मुझे शक्ति दो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने की, क्योंकि मैंने प्रभु को इतने साल प्रभु के साथ करीबी से मैंने अपना जीवन बिताया, तो इस समय के लिए मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता क्योंकि प्रभु मेरा उद्धार करता है। और ऐसी स्थिति में हमें बल्कि दिखता नहीं है लेकिन हमें संभालने वाला प्रभु यीशु मसीह है, हमें अपना कंधों पे लेके आगे बढ़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को जब समझा मैंने प्रभु को अपना अंगीकार किया, प्रभु हाँ मैं मानती हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा बेटा जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, प्रभु के पास मेरे पति जाते ही उसका अंदर परिवर्तन आने लगा। डॉक्टर्स ने देखा कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा था, ट्रीटमेंट किया और लेकिन हाई फ्लो ऑक्सीजन में वो चल रहा था। और बीच में मैंने वहां के एक डॉक्टर को फोन पर रिक्वेस्ट करके एक बाइबल उस तक पहुंचा दिया, बेटे के पास तक, और वो बाइबल पढ़ता रहा। उसने जब वचन पढ़ रहा था लूका के इंजिल के द्वारा, पतरस को कैसे प्रभु ने बुलाया, ऐसे परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु पतरस के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उनके साथ बात किया बेटे के साथ और उसे पूर्णकालीन सेवकाई के लिए बुलाया और वो अपना जीवन को उसी वक्त उसी बेड पे, हॉस्पिटल बेड पे घुटने टेक के परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया सेवकाई के लिए। और तुरंत उसके अंदर इतना मिराकुलस हीलिंग हुआ, 3-4 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज होके घर आया था। पहले ऑक्सीजन के बिना नहीं रहने वाला डिस्चार्ज होके 19 तारीख को घर आया। तब मैंने समझा ये प्रभु की मर्जी थी कि मेरा पति थक गया सेवकाई में, अपने आप को, अपना शरीर को कूट लिया, तो प्रभु ने चाहा कि उनको विश्राम देना चाहिए, इसीलिए उनको अपने पास बुला लिया अनंत काल की विश्राम में। और मेरे बेटे को मृत्यु से बचाकर वापस लेकर आया और पूर्णकाल सेवकाई के लिए उसे बुलाया। और इसी डीलिंग के लिए प्रभु ने शायद उसे उस हॉस्पिटल में पहुंचा दिया ताकि वो वहां अपना मृत्यु के उस लड़ाई लड़ते हुए, मृत्यु के साथ अपने बिस्तर पे लेटे हुए परमेश्वर की बुलाहट को सुन पाए और वो अपना जीवन को प्रभु के लिए दे पाए। तो इन बातों को मैंने समझा, मेरे दिल में प्रभु ने आनंद से भर दिया और तब से लेकर मैं अपना जीवन में हर एक टाइम में मैं इसी को लेके मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बड़ा अनोखे तरीके से अपने बच्चों के साथ डील करते हैं और हमारे लिए फ्यूचर के लिए या भविष्य के लिए कोई डर नहीं है क्योंकि प्रभु अभी तक लाया, आगे भी चलाने वाले परमेश्वर है। तो हमारा जो जीवन की सेवकाई के लिए व्यस्त स्पेंड करने के लिए हमारी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस वक्त हम थोड़े समय परमेश्वर के वचन के साथ हम
डिस्कस करेंगे। हमारा वचन का वो है नीति वचन 11 अध्याय 16वां वचन। नीति वचन 11 का 16वां। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। यहाँ पे हम एक वचन पढ़ते हैं, अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है। मैंने वो जूम लिंक में देखा है, कृपालु स्त्री सम्मान प्राप्त करती है। कृपालु, अनुग्रह करने वाली, उसका कई शब्द है, कृपालु, दयालु, कृपापूर्ण और कृपाशील, अनुग्रहपूर्ण, बहुत कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को सम्मान कह सकते हैं, वैभव कह सकते हैं, शान कह सकते हैं, और शोभा, यश कह सकते हैं, और मान्यता, सत्कार, आदर, कई शब्द हमें हिंदी में मिलती है। एक अनुग्रह करने वाली स्त्री हमेशा सम्मान प्राप्त करती है, वो कभी उसे खोती नहीं है। और इस अनुग्रह करने वाली स्त्री के बारे में 7 विषयों को हम अभी सीखेंगे। पहला है, वो परमेश्वर का भय मानती है, वो यहोवा का भय मानती है। नीति वचन 31 का 30 में हम पढ़ेंगे। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रशंसा क्या है? जो परमेश्वर का भय मानती है, उस प्रकाश को, परमेश्वर के प्रकाश को दूसरों को चमकाने वाला, दूसरों को दिखाने वाले, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उनके आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के स्वरूपता में हम बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर हमें अपना प्रकाश हमारे ऊपर चमका देते हैं, ताकि हम परमेश्वर के उस प्रकाश को दूसरों को प्रदर्शित करते हैं। यही प्रशंसा पाना है। यह प्रशंसा हमारे लिए नहीं, बल्कि प्रभु के लिए, जिनका भय हम खाते हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे। पहले हमने देखा वो परमेश्वर का भय मानती है। दूसरा है विनम्रता से रहने वाली। विनम्रता को हम दीनता, नम्रता, विनय, कई शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। विनम्रता क्या है? विनम्रता है खुद को शून्य करना। कई बार हम बहनें बहुत, अगर 2-3 बहनें इकट्ठा होता है, हमसे उनसे ज्यादा मैं हूं करके, अगर स्पिरिचुअल मैटर्स में भी देखें, कोई ये कहता है मैं 2 घंटा दिन में प्रार्थना करती हूँ, और मैं कहूंगी मैं तो 3 घंटा प्रार्थना करती हूँ। मतलब ऑलवेज दूसरों से हम एक स्टेप आगे रहने के लिए कोशिश करते हैं, चाहे मटेरियल थिंग्स में हो या स्पिरिचुअल थिंग्स में है। अगर विनम्रता, जो अनुग्रह करने वाली स्त्री विनम्रता को अपना जीवन में दिखाती है, ओके, खुद को शून्य करना, दूसरों को बढ़ावा देना, प्रभु को बढ़ावा देना। तो नीति वचन 15 का 33 हम पढ़ते हैं। 15 का 33। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। जब यहोवा का भय मानते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? परमेश्वर के ओर से शिक्षा प्राप्त होती है, और परमेश्वर का वचन में हम आगे बढ़ते हैं, और नम्रता हमारा जीवन में आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लक्षण है वो। उस नम्रता में हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा मन के हर एक विचार हमारे वश में रहते हैं। तो ये नम्रता का फायदा देखिए। नम्रता में हमारा मन को हम अपना वश में रख सकते हैं, परमेश्वर के सामने हम उसको वश में ला सकते हैं,
और दूसरों का उन्नति के लिए हम काम कर सकते हैं, तभी हम सम्मान प्राप्त करते हैं। और दूसरा हम वचन पढ़ते हैं 18 का 12। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हाँ, यहाँ पे और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, इस बात को हम जानते हैं। और हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिस नम्रता के साथ वो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आराधना की। मत्ती की इंजील 26 का 13। मत्ती की इंजील 26 का 13। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। यहाँ पे मरियम जो बेतनी की, उन्होंने क्या किया, अपने जीविकाई कमाई से जो खरीदा गया एक बहुमूल्य इत्र को इत्र के उस शीशे को तोड़कर नम्रता के साथ उसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे डाला और उनके आराधना किया है। तो ये इत्र यहूदी स्त्रियों का उस ट्रेडिशन में क्या करते हैं, अपना विवाह के लिए कन्या रखती है। ऐसे बहुमूल्य चीज को परमेश्वर के सामने उसे नम्रता के साथ कदमों पे डाला, और उस बोतल तोड़ने के वजह से, शीशा तोड़ने का और खुशबू फैलाने के वजह से उस घर पूरा खुशबू से भर गया था। हमारा प्रार्थना, हमारा आराधना, हमारा जीवन जब नम्रता से भरी परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के पास पहुंचती है, उनके कदमों के पास पहुंचती है, वो स्वर्गीय स्थानों में भी एक खुशबू की तरह परमेश्वर के लिए अंगीकार योग्य एक शुद्ध बलिदान के द्वारा वो चढ़ता है। और तीसरा हम देखते हैं सही चुनाव, राइट चॉइस। लूका के इंजील 10 का 42 पद पढ़ते हैं। लूका 10 का 42। परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। हाँ, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना ही जाएगा। ये उसी मरियम के बारे में बताया गया है। हमारा पहला जरूरत है परमेश्वर के सेवकाई से पहले परमेश्वर के प्रति हमारी प्रेम, उनके कदमों के पास बैठ के उनके मुंह से निकले हुए हर शब्द को सुनने की लालसा, ये हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान होना चाहिए। तब जो कुछ हम करते हैं और जो कुछ हम सोचते हैं, एक शांत और दयालु तरीके से हम सोचते हैं। कोई भी जल्दीबाजी, कोई भी गुस्सा या कोई भी चीज हड़बड़ी कुछ भी नहीं होता। जब परमेश्वर के चरणों में हम सीखते हैं, हमारे जीवन में हर एक कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बड़े शांति मन से हम करने के लिए प्रभु सहायता करते हैं। तभी हम जो आराधना चढ़ाते हैं, नम्रता पूर्वक परमेश्वर को हम चढ़ाते हैं, वो जो परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान होता है। और फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं, बलिदान वाले मन से सेवा, बलिदान वाला मन से देना है। जो भी हम देते हैं सैक्रिफिशियली हम दे सकते हैं। ये अनुग्रह करने वाली स्त्री अपने पास जो कुछ होता है वो बलिदान के मन से, उस भाव से वो देते हैं। लूका का इंजील 21वां अध्याय 2 से 4 तक हम एक कंगाल विधवा स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस दान पेटी के पास बैठ के जब देखता है, वो उस विधवा की जो बलिदान वाली वो देना देख को उसको सराहता है। वो ये कहता है, उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपने घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। तो सैक्रिफिशियल गिविंग, जो विधवा स्त्री अपने पास कल के लिए सोचने के लिए कुछ नहीं, कल के लिए रखने के लिए कुछ भी नहीं था, आज का 2 दमड़ियां थी, उसी को प्रभु को दे दिया। हमारा परमेश्वर को देना कैसा है, परमेश्वर के संतान को देना कैसा है। कई बार हम कुछ भी देने के लिए पहले हम अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। जब अपनी जरूरतों को पूरी हो जाता है, तब जो बचा कुचा में कुछ फ्यूचर के लिए भी स्टोर रखते हैं कि कल कोई जरूरत पड़ने से हमें खर्च करने के लिए चाहिए, और जो उसके बाद जो बचता है हम कुछ दूसरों को देते हैं। क्या उस धनवान व्यक्ति लोगों की तरह हम बिहेव करते हैं? क्या कल के लिए चिंता ना करते हुए आज हम अपने प्रिय भाई या बहनों को जो प्रभु में हैं और प्रभु के दास लोग हैं और जरूरतमंद हैं, उनको हम ऐसे दे पाते हैं? यहाँ पे अनुग्रह करने वाली स्त्री ऐसे देती है। तो इस बात को हमें अपना जीवन में सीखना जरूरी है। और 6वीं बात हम देखते हैं, वो भले काम करने वाली। नीति वचन 31 का 20 वचन पढ़ते हैं। वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। हाँ, यहाँ पे इस अनुग्रह करने वाली स्त्री को हम देखते हैं, वो अपने आसपास के दीनों के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र को संभालने के लिए हाथ बढ़ाती है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगी रहती है। हमेशा हमारा कलीसिया हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या वो लोग सोचते हैं कोई परेशानी है, ये सिस्टर है हमारे लिए, ये इससे हमें कुछ मदद मिलती है, ये सिस्टर हमें कुछ सहायता कर सकती है, या कम से कम हमारे लिए प्रार्थना में हमें सहायता कर सकती है। क्या हमारे बारे में हमारे कलीसिया के लोग ऐसे सोचते हैं? और यापा की कलीसिया में हम देखते हैं, दोरकस के बारे में लिखा हुआ है, वो भले काम करने वाली स्त्री थी। वहां के विधवा लोग और अनाथ लोग जब दोरकस की मृत्यु हुई थी, बड़े दुखित होके पतरस के सामने दोरकस के द्वारा वो सिलाई की गई उन वस्त्रों को दिखा दिखा के वे रोए थे। उसके भले कामों को वो लोग भूल नहीं पा रहे थे, दुखित हो रहे थे। क्या हमारे जीवन में ऐसे भले काम हम कर सकते हैं? और सबसे बढ़कर उसकी बोली, 7वीं पॉइंट है उसकी बोली। एफेसियों की पत्री 4 का 29वां वचन पढ़िए। एफेसियों 4 का 29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यहाँ पे हम देखते हैं कोई गंदी बात मतलब फिल्दी लैंग्वेज यही नहीं है। हम विश्वासी लोग, विश्वासी स्त्रियां, 2 स्त्री 3 स्त्रियां आपस में मिलते हैं, बहनें आपस में मिलते हैं, किस तरह की बोलचाल होते हैं? किसी की बुराई होती है या कोई प्रॉफिटलेस स्पीच, उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे बातों में हम घंटे घंटे हम व्यस्त कर सकते हैं। या हमारा बोलचाल कैसा होना चाहिए? यहाँ पे एफेसियों की पत्री में बड़ी अच्छी तरीके से सरलता से हमको ये दिखाता है कि हमारा बात दूसरों का आत्मिक उन्नति, एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन, दूसरों को बनाने वाली हमारी बोलचाल होना चाहिए। उसमें 3 एप्रिसिएशंस है, 3 बातें हैं जो उन्नति के लिए उत्तम हो, दूसरों के उन्नति के लिए उत्तम हो, और दूसरा है आवश्यकता के अनुसार वही निकले, उसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा कॉन्वर्जेशन नहीं है। जो जरूरत है उस हिसाब से हम अपना वचन बोलना चाहिए। और तीसरा,
ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इन 3 बातों को हमारा स्पीच में हम ध्यान रखना चाहिए। हम किस तरह बोलते हैं कि हमारा बोलचाल दूसरों के लिए कोई उपयोगकारी है या नहीं है, और दूसरों को बनाते हैं और दूसरों को तोड़ने वाले बातें कहते हैं। तो इन 3 चीजों को हम ध्यान रखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का बोलने का तरीका को देख के हम इन बात को सीखते हैं। लूका की इंजील 4:22 में हम पढ़ते हैं, सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उनके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए। वो यूसुफ जो कारपेंटर, उसका बेटा है कि वो लोग अचंभित हो गए। ऐसे व्यक्ति के मुंह से इतनी अनुग्रह भरी बातें कैसे आ रहा था? क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र था। हमारे लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक नमूना था, एक आदर्श था। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जैसा अनुग्रह अपना मुंह से छलकने वाली बातें हम कहें। और भजन संगीता 45वां अध्याय 2 वचन में हम पढ़ते हैं, तेरे होठों पे अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। यहाँ राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। वो राजा है, उनकी सुंदरता हर चीज से परे है और 10,000 में वो श्रेष्ठ है और वो परम सुंदर है। श्रेष्ठ गीत में उनके बारे में पढ़ते हैं 5वें अध्याय 16वें वचन, मतलब आगे पीछे हम 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। वो परम सुंदर है और उनका होठों से क्या छलक रही है? अनुग्रह। अनुग्रह भरा हुआ है। और हमारा दिल में क्या भरा होता है, हमारा मुंह से निकलता है। दोस्तों, हमारा हृदय में अगर प्रभु का वचन भरा है, हमारा मुंह से अनुग्रह निकलता है और उस अनुग्रह भरी वचन दूसरों को बनाने वाले और दूसरों का उन्नति करने वाला और दूसरों को उत्तम कार्य, दूसरों के साथ उत्तम करने वाला होना चाहिए। और इस अनुग्रह करने वाली स्त्री को, उसके जीवन शैली को हम नीति वचन 31वां अध्याय 10 से 31 तक हम पढ़ते हैं। उसका विश्वास योग्यता पति के प्रति 10वें वचन में हम पढ़ते हैं और भला व्यवहार करने वाली उसके बारे में 11-12वें वचनों में पढ़ते हैं। और जितना मेहनती है वो, जितना परिश्रमी है वो 13वें वचन और 19वें वचन में पढ़ते हैं। और जितना लाभदायक है, घर के लाभ के लिए कैसे सोचते हैं, उसके बारे में 14, 18 और 24 वचनों में हम पढ़ते हैं। और जितना उपकारी स्त्री है उसके बारे में 15वें वचन में पढ़ते हैं। और देखभाल करने वाली स्त्री, घर का संभालने वाली स्त्री 16वें वचन और 21वें वचन में पढ़ते हैं। और शक्तिशाली स्त्री 17 और 25वें वचनों में पढ़ते हैं। और दयालु और कृपालु स्त्री, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, 20वें वचन में पढ़ते हैं। और उसका पहरावा और पति का उसके द्वारा कैसे सम्मानित, मतलब उनके जीवन के द्वारा पति का किस तरह गेट्स के वहां सम्मान प्राप्त होता है उसके बारे में। और उसका पहरावा, बल और प्रताप का पहरावा, और सन और रेशमी बैंगनी वस्त्र, उसका पहरावा, डिग्निटी, सबके बारे में हम पढ़ते हैं। 23 और 22-23 में पढ़ते हैं। और उसका सावधानी, जो हर चीज में सावधान रहना, 27वें वचन में पढ़ते हैं। और उसके परिवार से, अपना पति से और पूरे लोग जो आसपास में है, सबसे वो प्रशंसा भी पाती है। इसके बारे में हम 28 से लेके 31वें वचन तक पढ़ते हैं। हमारा जीवन, बहनों को, हम सबको अपने अपने जगहों में, अपने अपने परिवारों में रखा है। परमेश्वर ने चाहते हैं कि हम अनुग्रह करने वाली स्त्रियां बने और परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन हो। हमारे संगी बहनों का और कलीसिया में और बाहर और अड़ोस पड़ोस में हम अनुग्रह को, प्रभु के अनुग्रह को बांटने वाली स्त्रियां बने और उस
सम्मान और प्रतिष्ठा को हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। प्रभु हमें सहायता करे, आने वाले दिनों में हम इसी तरह हम परमेश्वर का भावता हुआ जीवन जीते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को दूसरों को बांटने वाली बहनें हम बन सके। प्रभु अपना वचन पर आशीष देवे। धन्यवाद सिस्टर, इस आशीषमय वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर का वचन आज सुबह भी सुनने के लिए प्रभु ने हमें आशीष दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। एक अनुग्रह करने वाली स्त्री के गुणों के बारे में हमने विचार किया। ये सभी गुणों हमारे जीवन में भी उतारने के लिए प्रभु आशीष दे। आगामी दिनों में हम भी एक अनुग्रह करने वाली स्त्री के पदवी में अपने अपने घर में रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। केवल हम सुनने वाला नहीं, वो हमारे जीवन में उतारने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर की गवाही के द्वारा कई बातों को हमें सुनने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। हमारा प्रभु कितना विश्वास योग्य है, वो यह बात सिस्टर अपनी गवाही के द्वारा प्रकट की है। विषम परिस्थिति में भी सिस्टर को, बच्चों को किस प्रकार प्रभु ने सहायता की है, इसके बारे में हमने सुन लिया। और सिस्टर के दोनों बच्चों प्रभु की सेवा में है, कितने बहुत सौभाग्य बात थी। प्रभु सिस्टर को और सिस्टर के परिवार को आशीष प्रदान करे। आगामी दिनों में सिस्टर के लिए, उनकी बच्चों के लिए, उनकी सेवा के लिए हम प्रार्थना में याद रखेंगे। प्रभु सहायता करे। धन्यवाद। अभी इस सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु महान शक्तिमान जीते परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस बहन की सुंदर गवाही के लिए, सुंदर वचन के लिए प्रभु जी आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम बहन की अद्भुत रीति से आपने उनके जीवन में जो कार्य किया प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपने उनको लाखों हजारों में से उनको चुनकर प्रभु जी अपने नजदीकी में लाया, अपनी संतान बनाया प्रभु जी। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, मार्क और नेहा के लिए प्रभु जी जो प्रभु की सेवा करते हैं, सन्नति और विजय प्रभु जी जो प्रभु की सेवा करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, कितना बड़ा सौभाग्य है प्रभु जी कि वो उनका जो उद्देश्य था कि मैं और मेरा घराना यहोशू के जैसे यहोवा की नित्य सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जो आत्मिक उन्नति के लिए वो कार्य करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों से तू उनको आशीषित कर प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनके द्वारा उनके माता पिता भी प्रभु में आए, प्रभु की संतान बनाए प्रभु जी। कितना बड़ा सौभाग्य, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम मनुष्य विश्वास करते हैं, अपने जीवन के लिए हर कोशिश करते हैं प्रभु जी, परंतु नहीं प्रभु जी, तेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हमने बहन के द्वारा जाना प्रभु जी, बहन कई बार निराश हुई प्रभु जी, परंतु आपने उनको शक्ति प्रदान की, उनको संभाला प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बेटे के जीवन में भी आपने अद्भुत रीति से कार्य किया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने उनके जीवन में जो प्रभु का आनंद दिया है प्रभु जी, उनके जीवन में कोई डर नहीं है प्रभु जी, उनको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनको हर एक बातों से तू आशीष करना प्रभु जी। ओ प्रभु जी, उनके सुंदर से वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि एक अनुग्रह करने वाली स्त्रियों में कैसे गुण होना चाहिए प्रभु जी। हम इसको सुनने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में अपनाने वाले हों प्रभु जी, तेरी हम दया चाहते हैं। ओ प्रभु जी, हम भी परमेश्वर का भय मानने वाले हों प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं हमारे जीवन में भी नम्रता हो प्रभु जी। हम जो भी चुनाव करें प्रभु जी, प्रभु के लिए हमारा चुनाव सही हो प्रभु जी। जैसे मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो छीना ना जाएगा प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम जो भी बलिदान करते हैं मन से बलिदान करने वाले हों प्रभु जी। और एक भली स्त्री के काम कैसे होना चाहिए प्रभु जी, हमने देखा प्रभु जी, उसका बोलचाल कैसा होना चाहिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी,
हमारी जो बातें हैं आत्मिक उन्नति के लिए होए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, और हम जो भी बातें करते हैं, हमारी बातचीत है आवश्यकता के अनुसार बातचीत करें प्रभु जी, और सुनने वालों पर अनुग्रह होए प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, इतने सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपके होठों में अनुग्रह भरा हुआ था प्रभु जी, तो हमारे दिल में भी क्या है प्रभु जी, हम प्रभु के अनुसार ही प्रभु जी हम अनुग्रह से बात करें प्रभु जी, दूसरों पर दया करें प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। ये सब बातें हम अपने जीवन में लागू करने पाए प्रभु जी, तेरे पीछे सच्चाई से चलने पाए, तू दया कर प्रभु जी। प्रभु जी, हम हर एक बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रत्येक बहनों के जीवन में भी तू कार्य कर पिता, तेरी हम दया चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, सुंदर मीटिंग और समय के लिए भी धन्यवाद देते हैं। बहनों ने जो गाना गाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और ये सुंदर गवाही वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हर एक बहनों के परिवारों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते हुए मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु की इच्छा हुई तो 21 तारीख को हमारे मीटिंग में सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। इसके अलावा टेस्टिमनी सिस्टर साहिबा सुभाष खंडवा अपनी गवाही प्रस्तुत करेंगी। दोनों बहनों के लिए हमें अगले हफ्ते प्रार्थना करना है। और हमें हमारी जो बहन लोग जो विभिन्न जो बीमारी से गुजर रहे हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर एलसी ईपन कैंसर से पीड़ित है, सिस्टर सुनी शादी कैंसर से पीड़ित है, और सिस्टर शशि रेमन किडनी डायलिसिस चल रही है। सिस्टर की तबीयत बहुत खराब है इन दिनों में, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। रोबिन मसीह के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। और कुछ अर्जेंट प्रेयर मैटर हो तो बता सकते हैं। प्रार्थना के लिए कोई विषय नहीं हो तो अभी हम बाइबल की ओर जाएंगे। ओके, थैंक यू। जय मसीह की। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही है सिस्टर। ओके, उम्मीद करती हूँ सब सीख के आए हैं। आज हम इब्रानी अध्याय 7 में से क्वेश्चन सुनेंगे और जवाब देना है। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहली आज्ञा क्यों लोप हो गई? पहली आज्ञा मतलब व्यवस्था से मतलब है, वो क्यों लोप हो गई? पहली आज्ञा निष्फल होने के कारण लोप हो गई। आज्ञा निर्मल और निष्फल होने के और निष्फल होने के कारण, निर्बल और निष्फल होने के कारण ये जो है लोप हो गई है, क्योंकि व्यवस्था से कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाता और वो निर्बल है और वो व्यवस्था की बातें करेंगे नहीं, करते भी हो तो भी वो निर्बल है, निष्फल फल के बिना। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, क्या वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है? इस अध्याय में क्या बताया है? क्या यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जो भी आते हैं पूरा पूरा उद्धार होता है? कर सकता है। यस, पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हाँ, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। आधा अधूरा कर सकता है। आधा अधूरा उद्धार नहीं है अपना, पूरा पूरा उद्धार के द्वारा हमें मिलता है। ओके, धन्यवाद। शालोम का अर्थ क्या है? शांति का राजा।
शालोम, ओनली शालोम पूछा। शांति। शालोम, शांति। शालोम मीन्स शांति। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शालोम? शांति। शांति। शालेम, शालोम नहीं, शालेम भी बोलते। आशीष की तो देखो, आशीष नहीं, 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 मेल्किसेदेक ने अब्राहम को आशीष हाँ, 10वां दिया था। यस, करेक्ट। नेक्स्ट ये रहा, हमारे यीशु मसीह की योग्यता क्या क्या है इस अध्याय में जो दिया गया है? योग्यता और वो पवित्र, रूहानी निष्कपट, उदार निर्मल है, पूरा उद्धार कर सकता है। उसका याजक पद अटल है और उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, वह हमारे लिए विनती करता है और पवित्र और निर्दोष मतलब पापों के लिए और पवित्र पवित्र और हाँ, निर्दोष वो और सही है। निर्मल और निर्मल और पापियों पवित्र के लिए है अलग और स्वर्ग में से ऊंचा हाँ, किया ये हुआ है उनकी विशेषता या योग्यता बोलते हैं ना। पवित्र, उसमें निष्कपट, यीशु मसीह पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल निर्मल है, पापियों से अलग है, स्वर्ग से भी शब्द से ऊंचा किया हुआ है। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के समतुल्य कोई नहीं है। व्यवस्था के स्थान पर हमें किस तरह की आशा दी गई है? वहां पे इस अध्याय में आशा किस प्रकार की दी गई? मतलब व्यवस्था के स्थान पर हमें, व्यवस्था को हटा दिया ना, तो व्यवस्था के स्थान पर हमें किस तरह की आशा दी गई है? मतलब आशा है हमारे साथ में, प्रभु ने आशा दी है, तो वो किस प्रकार की आशा है? अब विश्वास को सिद्ध दिया है। व्यवस्था के स्थान पर युगान युग का, युगान युग के लिए सिद्ध किया है। युगान किया युग। है। अब विश्वास, नो 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 नो, उत्तम आशा दी। यस, करेक्ट आंसर इज उत्तम। उत्तम आशा है, केवल आशा नहीं है, उत्तम आशा है। उत्तम आशा रखी है। हाँ, उत्तम आशा प्रभु ने हमें दिया है, रखी गई है। उत्तम आशा 19 पद में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में। ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हाँ, ओके, नेक्स्ट। अब्राहम ने किसको दशमांश दिया? मल्कीसेदेक। देख के आ जाओ। ओके, सही है। लास्ट में कंठस्थ पद 7 का 25, जल्दी जल्दी बोलिएगा। इसीलिए जो इसके द्वारा परमेश्वर के पास आता है वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उनके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। ओके, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। इब्रानियों 7:25। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। इसीलिए
जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। प्रार्थना 7:25। इसलिए जो के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, उनके सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने सर्वदा जीवित है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। ओके, ओवर टू सिस्टर। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी प्रभु ने हमारी मीटिंग को चलाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु की उपस्थिति को हमने अनुभव किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु के नाम में धन्यवाद देती हूँ। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते रहिए, और संडे में जो प्रार्थना सभा है उसमें भी ज्वाइन करने के लिए कोशिश कीजिए। अभी सिस्टर ताहिरा खान प्रार्थना करके आज की हमारी मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला प्रभु जी, हर एक जरूरतों को पूरा किया प्रभु। पिछले दिनों में भी प्रभु जी आपने किसी भी बलि वस्तु की हमें कमी घटी ना होने दी प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी, हम सभी बहनों को जुड़कर प्रभु जी आपकी इस शिक्षा को पाने में आपने सहायता मदद किया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अभी तक हमारे बीच में बनाए रखी प्रभु जी, उसको अनुभव करने के लिए भी प्रभु आपने हमें मौका दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। विशेषकर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सभी को आगे भी आप संभालना प्रभु जी, घर की जरूरतों को सभी की पूरी करना पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रभु हम आज के इस सभा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर वचन और सुंदर गीत सुनने के लिए जो आपने मौका दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहन के परिवार को के भंडार से प्रभु जी पूरा करना पिता, उसके लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। एक बलि स्त्री के बारे में जैसे हमने सुना प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु जी केवल हम सुनने वाले नहीं प्रभु, परंतु हम उस पर दिन ब दिन प्रतिदिन प्रभु जी हम उस जैसा बनने के लिए हम कोशिश करते रहें प्रभु जी। ऐसी हमारी आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, हम नम्र दिन और अच्छा व्यवहार करने वाले हो सके प्रभु जी, हमारी आप सहायता मदद करना प्रभु। हम लोगों पर उपकार करने वाले हो सके, जो आज हमने वचन में सीखा है प्रभु जी, उनको हम अपने कार्यों में हम दिखा सके पिता परमेश्वर, हमारी आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। इसी रीति से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरह आने वाली हमारी मंगलवार की प्रार्थना है प्रभु जी, उसके लिए भी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जो बहन वचन देंगी प्रभु जी, आप उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी, उनको जो भी आप प्रकाशन देंगे प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु जी हम सभी प्रभु आशीषित हो सके पिता परमेश्वर प्रभु। इसी रीति से प्रभु जी जो बहन गवाही देंगी प्रभु, उनको भी आप तैयार करना पिता परमेश्वर, उनके जीवन के अनुभवों को प्रभु जी हम सुन सके प्रभु, और अपने जीवन में प्रभु जी हम उस आत्मिकता में बढ़ने के लिए हमारे लिए वो बातें योग्य हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम सभी को आपने एक मन होकर प्रभु जी बैठने का जो मौका दिया प्रभु, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारी जो बीमार बहनें हैं प्रभु जी, भाई हैं प्रभु, उन सभी के लिए हम आप
आपके हाथों में उनको समर्पित करते हैं पिता। जीवन देने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। जो भी उनको शारीरिक तकलीफें हैं पिता, उन सभी को आप छूकर चंगाई देना पिता। एलसी अपन सिस्टर के लिए, शून्य साजी सिस्टर के लिए और शशि रेमन सिस्टर के लिए और भाई रोबिन मसीह के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर इन सभी को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपना घायल हाथ रखकर प्रभु जी उन्हें आप चंगाई देंगे प्रभु। हम आप पर ऐसा विश्वास रखते हैं प्रभु जी। नियुक्त समय में प्रभु उन सभी की हम गवाही उनके द्वारा सुनेंगे प्रभु। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता। आने वाला सभी समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी को प्रभु जी जब तक हम नहीं मिलते हैं प्रभु, अपने पंखों की ओट में आप छुपा कर रखना प्रभु जी। हाँ, और जो संचालन शुरू से अभी तक हुआ है प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बहनें इसमें मेहनत करती हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। दिए हुए इस मौके के लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं पिता। कितने ही लोग हैं प्रभु जो इस सुंदर दिन को नहीं देख पाए प्रभु, परंतु आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी। और उससे बढ़कर प्रभु अपना अनुग्रह आशीष आपने बनाए रखा, अनंत काल का आपने हमें जीवन दिया है प्रभु। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाले समय के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो प्रभु जी। जो मंगलवार की सभा है प्रभु, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी बहनों को जुड़कर प्रभु जी आशीषित होने के लिए हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जब तक हम नहीं मिलते प्रभु, आप हमें संभालिए, आगे चलाइए प्रभु जी। जो भी जरूरतें प्रभु जी, उन सभी को एक बार फिर से हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। सभी को स्वस्थ रखिए प्रभु जी, हर एक दुख बीमारी तकलीफों से बचाइए पिता परमेश्वर प्रभु। सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारा आदर मान इज्जत जलाल आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता और शीघ्र आने वाले परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन।